अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 24 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूनियन और यूनियन ऑल के बारे में सीखेंगे कि ये दोनों मेथड लारावल क्यूरी बिल्डर के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उनका क्या पर्पज़ है यूज़ करने का। सो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आप इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई लारावल 6 की वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लारावल हमें दो जो है वो यूनियन के ऑपरेटर, दो मेथड्स जो प्रोवाइड करता है क्यूरी बिल्डर के अंदर। एक है यूनियन और एक है यूनियन ऑल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूनियन की मदद से जो भी हम रिकॉर्ड फेच करेंगे वो अगर रिकॉर्ड मतलब मेन क्यूरी में और यूनियन वाली क्यूरी में डिफरेंट हुआ तो शो होगा, अगर वो सेम हुआ तो एक ही रिकॉर्ड उसमें से शो होगा, दूसरा शो नहीं होगा। जबकि यूनियन ऑल में वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड शो होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो सेम है या सेम नहीं है। तो चलिए इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं और फिर होपफुली आपको यूनियन और यूनियन ऑल के बारे में समझ लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ कमांड टर्मिनल पर, कमांड लाइन पर, और यहाँ पर मैं अपने टिंकर CLI में मौजूद हूँ। और सबसे पहले मैं सिंपल यहाँ पर एक क्यूरी लिखता हूँ। पहले सबसे पहले मैं DB से एनेबल कर लेता हूँ क्यूरी लॉग को। सो उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा DB टेबल यूजर्स get, so it will return all the user inside the table users। so तमाम यूजर्स हमें मिल गए। टोटल हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, 1 से लेकर 5 तक। अब मैं इस पर यूनियन अप्लाई करूंगा पहले। मैं लिखता हूं DB टेबल यूजर्स, बल्कि मैं इसको क्लियर कर लेता हूं तो आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं। DB टेबल यूजर्स, अब गेट की बजाय मैं लिखूंगा यूनियन और फिर अगेन लिखूंगा DB टेबल यूजर्स, और इसके बाद इसको क्लोज करके मैं गेट कर दूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर DB टेबल यूजर्स पहले लिखा, फिर यूनियन के अंदर भी सेम क्यूरी लिखी DB टेबल यूजर्स। ये जो क्यूरी है ये अब सिंपल हमें एक टाइप की रोज रिटर्न करेगी। देखिए उसने हमें 5 रिकॉर्ड रिटर्न किए क्योंकि इसके टेबल का जो पहला कॉलम था वो इसके टेबल के साथ मैच कर रहा था, तो उसने उसमें से एक ही कॉलम को मतलब एक ही रो को शो किया। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट रो इसके साथ मैच कर रही थी तो उसने एक ही को शो किया। तो इस तरीके से जो यूनियन है, सिंपल यूनियन है, वो सिर्फ एक टाइप की रोज को, यूनिक रोज को शो करता है, मल्टीपल रोज को शो नहीं करता। और अगर आप इसकी एक्चुअल देखना चाहें आउटपुट तो यहाँ पर आप सिंपली यूनियन की जगह यूनियन ऑल यूज कर लें। अब देखिए यूनियन ऑल यूज करने की वजह से हमें पहले उसने 5 रिकॉर्ड वो शो किए जो इस DB टेबल यूजर्स के थे, फिर उसने 5 रिकॉर्ड यूज शो किए जो यूनियन ऑल के अंदर थे। इट मींस उसने पहले 5 रिकॉर्ड्स यहाँ तक शो किए, फिर उसने नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड यहाँ तक शो किए। यूनियन ऑल बेसिकली ये करता है कि जितनी भी आपने यूनियंस लगाए होंगे उन तमाम के रिकॉर्ड्स को वो शो करेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो सेम है या सेम नहीं है। इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ DB टेबल यूजर्स वेयर ID 1, फिर मैं लिखता हूँ यूनियन DB टेबल यूजर्स वेयर ID, 1 गेट। अब मैंने लिखा कि हमें वो यूजर्स दो जिनकी ID 1 है। डेफिनेटली एक ही यूजर होगा जिसकी ID 1 है क्योंकि यूनिक होती है ID। इसी तरीके से दूसरी क्यूरी में भी मैंने वही चीज़ लिखी। अब जब मैं इसको रन करूंगा, सॉरी यहाँ पर मैंने कहीं पर अनएक्सपेक्टेड कह रहा है, अच्छा मैंने कहीं पर जो मिसिंग कर दिया, एंड वेयर ID, 1 डबल, इधर मैंने सॉरी ब्रैकेट मिस कर दी थी। देखिए उसने एक ही रिकॉर्ड हमें रिटर्न किया क्योंकि यूनियन हमेशा आपको एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैव यू रिटर्न। हाँ, अगर हमने यहाँ पर ID 2 लिखी तो अब हमें वो 2 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, तो इसलिए उसने दोनों रिकॉर्ड शो किए। अब अगर ये मैं सेम जो ID 1 और ID 1 वाली क्यूरी है यूनियन ऑल के साथ रन करूँगा तो
ये हमें अब एक ही रिकॉर्ड को 2 टाइम शो करेगा। ये देखिए, इसने इस रिकॉर्ड को शो किया और फिर दोबारा इस रिकॉर्ड को शो किया। और अगर हम यूनियन ऑल के साथ ये यूज़ करते हैं, डिफरेंट आईडीज़ और यूनियन ऑल को यूज़ करते हैं, सो अगेन वी विल गेट द सेम रिजल्ट। सो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। तो दोस्तों, ये था हमारे पास एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ यूनियन एंड यूनियन ऑल, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी बस इतना ही एक्सप्लेन किया गया कि यूनियन और यूनियन ऑल की मदद से हम मल्टीपल क्यूरीज़ को यूनाइट कर सकते हैं, और यूनियन की मदद से हम सेम रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं वंस, और यूनियन ऑल की मदद से सेम रिकॉर्ड या डिफरेंट रिकॉर्ड को हम फेच कर सकते हैं। अगर सेम होगा तो मल्टीपल टाइम फेच हो जाएगा, अगर डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली वो फेच होगा, यूनियन की सूरत में भी, यूनियन ऑल की सूरत में भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेरे जो पार्ट 22 था उसमें वॉइस सही ना होने की वजह से मैंने उसको कट कर दिया था, लेकिन वहाँ पर वो शो हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि इसको दोबारा से क्लियर वॉइस करके बना दूँ। तो होपफुली आपको इसकी समझ लगी होगी। और इसके साथ जो सिलेक्ट रॉ का एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो वो हमारा एक्सप्रेशन वाला वीडियो ट्यूटोरियल है, रॉ एक्सप्रेशन वाला, आई थिंक पार्ट 21 है, आप उसको देख लीजिए, उसमें सिलेक्ट रॉ के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।